कदीम मिस्र में फिरौन एक ऐसा जालिम, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान था जो अपनी ताकत, दौलत और फौज के घमंड में खुद को खुदा कहलवाता था और बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इन पर बदतरीन जुल्म करता था। वो उनके मर्दों को कत्ल करवा देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि वो हमेशा कमजोर और बेबस रहें। इसी जुल्म और जबर के दूर में अल्लाह ताली के हुक्म से हजरत मूसी की विलादत हुई। जब फिरौन को ये खबर मिली कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा, तो उसने कत्ले आम का हुक्म दे दिया। ऐसे हालात में हजरत मूसी की वालिदा को अल्लाह की तरफ से अल्हाम हुआ कि वो बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें और डरे नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, मगर अल्लाह पर यकीन रखते हुए उन्होंने अपने लख्त जगर को दरिया के स्पर्द कर दिया। अल्लाह की कुदरत देखें कि वही दरिया हजरत मूसी को बहाकर फिरौन के महल तक ले आया। जहां फिरौन की नेक दिल बीवी आसिया ने बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत जाग उठी और उसने फिरौन से जिद करके बच्चे को गोद ले लिया। यूं हजरत मूसी इसी महल में परवरिश पाने लगे जहां जुल्म के फैसले होते थे। जवानी में हजरत मूसी के दिल में बनी इसराइल के लिए दर्द पैदा हुआ। एक दिन उन्होंने एक कप्ती को एक बनी इसराइली पर जुल्म करते देखा तो गुस्से में आकर मक्का मारा, जिससे वो कप्ती मर गया। ये वाकया गैर उरादी था, मगर उसके बाद हजरत मूसी को मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदीन चले गए। वहां उन्होंने कई साल गुजारे, मेहनत मजदूरी की, हजरत शुएब की बेटी से निकाह किया और एक सादा मगर बावकार जिंदगी अख्तियार की। एक दिन मदीन से मिस्र वापसी के दौरान कोहे तौर के करीब अल्लाह ताली ने हजरत मूसी से कलाम फरमाया और उन्हें नबूत अता की। साथ ही दो अजीम माजिज़े भी दिए गए, एक असा जो फेंकने पर जिंदा सांप बन जाता था और दूसरा हाथ जो बगल में डालने पर चमक उठता था। अल्लाह ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाकर उसे नरमी से अल्लाह वाहिद की इबादत की दावत दें। हजरत मूसी अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में गए और हक का पैगाम पहुंचाया, मगर फिरौन ने तकब्बुर से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने हजरत मूसी पर जादूगर होने का इल्जाम लगाया और जादूगरों का एक बड़ा मुकाबला रखवाया। मगर जब मुकाबले के दिन हजरत मूसी ने अल्लाह के हुक्म से अपना इसा डाला तो वो हकीकी सानिब बनकर जादूगरों के तमाम जादू नगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान कर दिया कि हम मूसी और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उसने जादूगरों को सख्त सजाएं दें, मगर वो ईमान पर कायम रहे। इसके बाद भी फिरौन बाज न आया तो अल्लाह ताली ने उस पर पे दर पे अजाब नाजिल किए। कभी टडी दिल, कभी जोएं, कभी मेंढक और कभी पानी को खून बना दिया गया। हर अजाब पर फिरौन वादा करता कि अगर ये अजाब हट गया तो वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, मगर अजाब हटते ही वो वादा तोड़ देता। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि वो रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फिरौन को खबर हुई तो वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे रवाना हो गया। बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंचे तो घबरा गए, मगर हजरत मूसी ने फरमाया कि मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसी ने अपना असा दरिया पर मारा तो दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खशिक रास्ता बन गया। बनी इसराइल सलामती से गुजर गए। जब फिरौन अपने लश्कर समीत इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से पानी दोबारा मिल गया और फिरौन अपने तमाम लश्कर समीत गरक हो गया। डूबते वक्त उसने ईमान लाने का ऐलान किया, मगर इस वक्त का ईमान कबूल न हुआ। इस तरह अल्लाह ने मजलूमों को नजात दी और जालिम को अबरत का निशान बना दिया। ये वाकया आज भी हमें ये सबक देता है कि ताकत, दौलत और गुरूर आरिजी हैं। जुल्म का अंजाम तबाही है और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, सब्र और हक पर साबित कदम रहते हैं, अल्लाह आखिरकार उन्हें जरूर कामयाबी अता फरमाता है।